न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसे कहते हैं एंटन सिंड्रोम। इस बीमारी का मरीज पूरी तरह अंधा होता है। उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी होती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वो इस बात को मानता नहीं। वो झूठ नहीं बोल रहा, वो कोई नाटक नहीं कर रहा। उसका दिमाग इतना डरा हुआ है कि वो अंधेरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। इसलिए सर्वाइवल के लिए उसका ब्रेन एक नकली दुनिया बनाता है, एक सिमुलेशन। वो चीजें देखता है जो वहां हैं ही नहीं। सोचो, एक आदमी को महंगे सूट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने खाली अपार्टमेंट में चल रहा है। अचानक वो सीधा एक ठोस दीवार से टकरा जाता है। लेकिन वो गिरता नहीं, वो घबराता नहीं। वो बस अपनी टाई ठीक करता है और दीवार से बातें करने लगता है जैसे वहां कोई खड़ा हो। वो दीवारों से टकराता रहता है, फर्नीचर से ठोकर खाता रहता है, लेकिन मुस्कुराते हुए कहता है कि रास्ता साफ है। उसका दिमाग रियल टाइम में उसके लिए एक झूठी फिल्म चला रहा है। तुम्हें लगता है तुम इस मरीज से अलग हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी आंखें सच देख रही हैं? अभी इसी वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, तुम्हारा दिमाग एक और सिमुलेशन चला रहा है। वो अंधेपन को नहीं छुपा रहा, वो तुम्हें बना रहा है। किताब की आवाज के इस गहरे पन्ने पर आज हम उसी सिमुलेशन को डिकोड करेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि जिसे तुम मैं कहते हो वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। जरा अपनी आंखों के सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन को इमेजिन करो। स्क्रीन पर एक नीला फोल्डर है। अब एक सवाल पूछता हूं, क्या वो फोल्डर सच में नीला है? क्या वो सच में रेक्टेंगुलर है? नहीं। अगर तुम कंप्यूटर के अंदर झांकोगे तो तुम्हें वहां कोई नीला रंग नहीं मिलेगा, कोई फोल्डर नहीं मिलेगा। वहां सिर्फ बिजली दौड़ रही है, सर्किट है, 0 और 1 का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है। वो नीला आइकॉन सिर्फ एक शॉर्टकट है, एक झूठ है, ताकि तुम उस कॉम्प्लेक्स मशीन को आसानी से यूज कर सको। अगर तुम्हें हर बार कंप्यूटर चलाने के लिए बाइनरी कोड लिखना पड़ता तो तुम पागल हो जाते। इवोल्यूशन ने तुम्हारे दिमाग को भी बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन किया है। तुम्हें लगता है तुम सच देख रहे हो? नहीं। सच क्वांटम मैकेनिक्स है, एटम्स हैं, वाइब्रेशन है, एनर्जी है। सच इतना अजीब और डरावना है कि अगर तुम उसे सीधा देख लोगे तो तुम्हारा दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम्हारे ब्रेन ने एक यूजर इंटरफेस बनाया। उसने तुम्हें एक सांप दिखाया और डर महसूस कराया। उसने क्वांटम पार्टिकल्स नहीं दिखाए, उसने सिर्फ सांप का आइकॉन दिखाया, ताकि तुम भाग सको, ताकि तुम जिंदा रह सको। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी यहां से शुरू होती है। अगर बाहर की दुनिया सिर्फ एक डेस्कटॉप आइकॉन है तो वो कौन है जो उस आइकॉन को देख रहा है? वो तुम हो, है ना? मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, मैं फील करता हूं। यही सबसे बड़ा ग्लिच है। न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी एक बहुत ही अजीब नतीजे पर पहुंचे हैं। जैसे वो नीला फोल्डर कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ही मैं, द सेल्फ, दिमाग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। मैं सिर्फ एक डेस्कटॉप आइकन है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारा दिमाग चलाता है ताकि तुम समाज में फंक्शन कर सको। तुम्हें यकीन नहीं होता? वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, लिबेट एक्सपेरिमेंट। जब तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी उंगली हिलाने का फैसला लिया, तो मशीनें बताती हैं कि तुम्हारे दिमाग ने वो फैसला तुम्हारे जागरूक होने से 7 सेकंड पहले ही ले लिया था। 7 सेकंड। दिमाग ने फैसला ले लिया, सिग्नल भेज दिया, उंगली हिला दी, और फिर 7 सेकंड बाद उसने तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को एक नोटिफिकेशन भेजा कि ये फैसला मैंने लिया है, और तुमने उस झूठ को सच मान लिया। सोचो इस बारे में। तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं, वो बस आ रहे हैं। तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं हैं, वो बस हो रहे हैं। तुम ड्राइवर सीट पर नहीं बैठे हो, तुम बस पीछे की सीट पर बैठकर स्टीयरिंग व्हील को घूमते हुए देख रहे हो और खुद से कह रहे हो कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। और यही वो वहम है जो तुम्हें रात भर जगाए रखता है। कभी सोचा है कि तुम बिस्तर पर लेटे हो, तुमने कोई भारी मेहनत नहीं की, तुमने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, फिर भी तुम इतने थके हुए क्यों हो? तुम्हारे शरीर में दर्द नहीं है, फिर भी तुम्हारी हड्डियों में एक अजीब सा बोझ क्यों है? अक्सर हम कहते हैं मैं मेंटली थक गया हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम काम करके थके हो? नहीं,
तुम्हारी थकान का कारण काम नहीं है, तुम्हारी थकान का कारण है बने रहना। हमारे दिमाग के अंदर एक सिस्टम है जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, जब तुम खाली बैठे होते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग रेस्ट कर रहा है। लेकिन स्कैन्स बताते हैं कि उस वक्त तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एनर्जी जला रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त तुम्हें जिंदा रख रहा होता है। ये नेटवर्क लगातार बैकग्राउंड में चल रहा है, जैसे तुम्हारे फोन के बैकग्राउंड में वो ऐप्स जो बैटरी खा जाते हैं। ये नेटवर्क तुम्हें लगातार याद दिलाता रहता है, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, कल मीटिंग में क्या बोलना है, बचपन में मैंने वो गलती क्यों की थी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं एक अच्छा इंसान हूं या बुरा। ये ईगो है, ये तुम्हारी पहचान है जो एक मेटाबॉलिक मॉन्स्टर की तरह है। ये तुम्हारी एनर्जी का खून पीता है। हर वक्त, हर सेकंड तुम अपनी इमेज को डिफेंड कर रहे हो। अगर किसी ने तुम्हें इग्नोर किया तो तुम्हारा ईगो एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जी बर्न होने लगती है। अगर किसी ने तुम्हारी तारीफ की तो ईगो फूल जाता है और एनर्जी खर्च होती है। सोचो इस बारे में। एक जानवर को देखो, एक कुत्ते को देखो, जब वो दौड़ नहीं रहा होता तो वो पूरी तरह शांत होता है। वो कुत्ता होने की कोशिश नहीं करता, वो बस है। लेकिन इंसान कभी शांत नहीं होता, क्योंकि इंसान को लगातार साबित करना पड़ता है कि वो कोई है। तुम थके हुए इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने आज 8 घंटे काम किया। तुम थके हुए हो क्योंकि तुम पिछले 20-30 सालों से एक ऐसे किरदार को निभा रहे हो जो शायद तुम हो ही नहीं। तुम एक भारी पत्थर उठाकर चल रहे हो और उस पत्थर पर लिखा है मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा करियर। और ये पत्थर तुम्हें धीरे धीरे मार रहा है। क्या तुम्हें वो बोझ महसूस हो रहा है? अभी जरा पीछे मुड़कर देखो, अपने पूर्वजों को। उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चेहरा संभालना पड़ता था। गांव के 50 लोगों के लिए वो वही थे जो वो थे, सिंपल। लेकिन आज 2026 में तुम एक नहीं हो, तुम टुकड़ों में बिखरे हुए हो। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा है। तुम एक ही वक्त पर 3 अलग अलग जिंदगियां जी रहे हो। सोचो उस स्क्रीन को। एक तरफ तुम्हारा इंस्टाग्राम सेल्फ है, फिल्टर लगा हुआ, मुस्कुराता हुआ, दुनिया को दिखा रहा है कि मैं कितना खुश हूं, मेरी लाइफ कितनी एस्थेटिक है। दूसरी तरफ तुम्हारा लिंक्डइन सेल्फ है, प्रोफेशनल, नकली हंसी, कॉर्पोरेट वाली बातें। आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस, एक ऐसा रोबोट जिसे थकान नहीं होती। और फिर तीसरी तरफ वो चेहरा जो शायद तुम आईने में देखने से भी डरते हो, द रियल सेल्फ। रात के 3 बजे, अंधेरे कमरे में, चेहरे पर सिर्फ फोन की ब्लू लाइट, आंखें सूजी हुई, दिमाग सुन्न, अकेला। इसे कहते हैं आइडेंटिटी बर्नआउट। तुम्हारा दिमाग एक साथ 3-4 सिमुलेशन चला रहा है, हर लाइक, हर कमेंट, हर नोटिफिकेशन के साथ तुम्हारी पहचान क्रैक हो रही है। तुम एक इंसान नहीं रहे, तुम एक परफॉर्मेंस बन गए हो। जब तुम किसी की स्टोरी देखते हो तो तुम जलते हो, जब तुम खुद स्टोरी डालते हो तो तुम वैलिडेशन मांगते हो। ये एक नशा है और इस नशे की कीमत तुम्हारी शांति है। तुम भूल चुके हो कि तुम असल में कौन हो। तुमने इतने मुखौटे, मास्क पहन लिए हैं कि अब अगर मैं तुमसे कहूं कि अपना असली चेहरा दिखाओ तो शायद तुम्हें खुद नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। एक गहरा सवाल पूछता हूं, अगर अभी इसी वक्त पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाए, सारे सर्वर्स जल जाएं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब गायब हो जाए और कमरे में कोई तुम्हें देखने वाला ना हो, तो क्या बचता है? उस सन्नाटे में तुम कौन हो? क्या तुम खुद को जानते भी हो? या फिर वहां सिर्फ एक खालीपन, वॉइड है? वह डर अंधेरे का नहीं है, वो डर इस बात का है कि कहीं उस अंधेरे में कोई है ही नहीं। गौतम बुद्ध ने इसे 2500 साल पहले ही देख लिया था, जब ना कोई न्यूरोसाइंस था, ना कोई कंप्यूटर। उन्होंने इसे एक नाम दिया, अनात्म, यानी नो सेल्फ। सुनने में ये डरावना लगता है। अगर मैं नहीं हूं तो फिर क्या है? लेकिन जरा ठहरो,
गहरी सांस लो। ये डरने की बात नहीं है, ये आज़ादी, फ्रीडम है। सोचो, अगर मैं सिर्फ एक इल्यूजन है, एक वहम है, तो फिर मेरी बेइज्जती, मेरी असफलता, फेलियर, मेरा डिप्रेशन, ये सब भी तो इल्यूजन ही है। अगर वो नीला फोल्डर कंप्यूटर में है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो डिलीट हो जाए? जिसे तुम खालीपन या शून्य समझकर डर रहे हो, वो असल में खाली नहीं है, वो स्पेस है, वो एक खुला आसमान है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम वो छोटा सा डेस्कटॉप आइकन नहीं हो जिसे हर वायरस से डर लगता है, बल्कि तुम वो पूरा कंप्यूटर हो जिसमें बिजली दौड़ रही है, तो अचानक सारा डर गायब हो जाता है। तुम्हें अब किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब कोई इमेज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब कुछ बनने का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम बस हो, जैसे हवा बहती है, जैसे पेड़ उगते हैं। तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती। जीवन तुम नहीं जी रहे हो, जीवन तुम्हारे जरिए खुद को जी रहा है। वो थकान जो तुम महसूस कर रहे थे, वो अब पिघल रही है, क्योंकि अब कंधे पर उठाने के लिए कोई ईगो बचा ही नहीं। सिर्फ शांति है, सिर्फ बहाव है। अब धीरे धीरे वापस आओ, अपनी आंखें खोलो, अपने कमरे को देखो, अपने हाथों को देखो। सब कुछ वैसा ही लग रहा है ना? वही दीवारें, वही फोन, वही सन्नाटा, लेकिन कुछ बदल गया है। तुम वो नहीं हो जो इस वीडियो को शुरू करते वक्त थे। वो पुराना सेल्फ, वो पुराना वर्जन कहीं पीछे छूट गया है। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए या बेइज्जती महसूस हो, या जब तुम रात को लेटकर अपने फ्यूचर के बारे में डरने लगो, तो बस एक सेकंड के लिए रुकना और खुद को याद दिलाना, ये सिर्फ एक ग्लिच है। ये सिर्फ मेरा दिमाग एक कहानी बना रहा है। ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक इंटरफेस है। उस नाटक में फंसना मत। उस नाटक को देखना शुरू करो जैसे तुम किसी और की मूवी देख रहे हो। जब तुम ऑब्जर्वर बन जाओगे, तो दर्द गायब हो जाएगा, और जो बचेगा वो सिर्फ एक्सपीरियंस होगा। याद रखना, तुम वो लहर नहीं हो जो किनारे से टकराकर खत्म हो जाती है। तुम पूरा समंदर हो। गहरी सांस लो और इस पल को महसूस करो, सिर्फ इस पल को, क्योंकि असल में सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है। मैं हूं किताब की आवाज, और हम इस खामोशी में फिर मिलेंगे।